जय श्री राम। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। आज के इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 287 से 289 की कथा का रसपान करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जनक जी किस प्रकार माता सीता के विवाह की तैयारियां पूर्ण कराते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हरित महीन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात हरी हरी मणियों यानी पन्ने के पत्ते और फल बनाए और पद्मराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। बेनु हरित मणि में सब किन्हे, सरल सपरब पर ही नहीं चिन्हे। कनक कलित ही बेली बनाई, लखी नहीं पराई सपरन सुहाई। अर्थात बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण है। सोने की सुंदर नागबेली यानी पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेही के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाय। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चिरी कोरी पची रचे सरोजा। अर्थात उसे नागबेली की रचकर और पच्चीकारी करके बंधन यानी बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालर हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गूंजे ही पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। अर्थात भूरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए, जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चों की भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणि में सहज सुहाई। अर्थात गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चोक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, की नीलमणि कोरी। हेम बोर मरकत खवरी, लसत पाट में डोरी। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मन हु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाय। अर्थात ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनवाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना, जाइन भरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिनी बिदेहि, सोबर ने असीमति कवि केहि। अर्थात जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हु राम रूप गुण सागर, सोबितानु तिहु लोक उजागर।
जनक भवन की शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखियो तैसी। अर्थात जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरे होती तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा निज गृह सोहा, सो बिलो के सुर नायक मोहा। अर्थात उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लछी करी, कपट नारी बर बेसु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि सारद शेषु। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। अर्थात जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन्ह पाती दिनहि, मुदित महिप आपु ठिल नहीं। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गाते आई भरी छाती। अर्थात दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल यानी प्रेम और आनंद के आंसू आ गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनूर कर बर चिट्ठी, रही गए कहते न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुनी सांची। अर्थात हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे ताहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। अर्थात भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपन्न होता है। आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।